हेलो एवरीवन। आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर बच्चे के एक मन में कांटा गड़ा हुआ है। कांटा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कांटा ऐसा है कि वो चुभ भी रहा है, दर्द भी दे रहा है और निकालने में समस्या भी जा रही है। हाँ, आज उसी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। वह बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, जो 12th पास हो चुका है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में अपीयर हो चुका है और या ग्रेजुएट हो चुका है, और जब भी कभी ना कभी उनके मन में आता है कि अब संस्थान ज्वाइन कर लेते हैं। अब संस्थान कैसे ज्वाइन करें? देखिए, मैं कोचिंग शब्द यूज़ नहीं करूँगा। कोचिंग शब्द नहीं, संस्थान, ऐसा संस्थान जो आपको सफलता की राह पर आपको समय समय पर गाइड करे। ठीक है। और इस टाइम पीरियड में एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि कैसा संस्थान होना चाहिए। और आज इस टाइम पीरियड में जब पूरा चीज़ें बहुत पूरी स्वार्थों पे आधारित है और बहुत सारा पैसा कलेक्शन पे आधारित है, तो वैसा संस्थान चूज़ करें जो आपके लिए हितकारी हो। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने इसी सेगमेंट पर एक बहुत छोटा सा सेशन रखा हुआ है, जिसमें बच्चा जब भी संस्थान का चयन करे तो चयन करने के टाइम पीरियड में कुछ पॉइंट्स याद रख ले कि हाँ, जब भी मैं किसी संस्थान में आ रहा हूँ, इंदौर आ रहा हूँ या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए। क्लास 12th के बाद अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आज हम इसमें बात करेंगे। हम क्लास फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं या सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो मुझे क्या कैसे कैसे पढ़ने चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे हमारे अच्छे टीचर होना चाहिए, क्लासेस कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब कुछ हमने डिस्कस इस सेगमेंट में करेंगे। और क्या इसमें टीचर का रोल है, क्या पेरेंट्स का रोल है, क्लासेस कैसी होनी चाहिए, क्या 500 बच्चों की क्लास रहना चाहिए या 1800 बच्चों की क्लास होना चाहिए या 50 बच्चे की या 10 बच्चे की, आज इस सब सेगमेंट पे आज हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले कुछ आगे समस्या जान लेते हैं। देखिए, सबसे कॉमन जो समस्या करीबन करीबन हमने सभी जो बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ने वाले हैं उनके मन में क्वेश्चंस थे, उस पर ही हम आज हाथ रख रहे हैं। सबसे पहले कि कोचिंग में सिर्फ एडमिशन लिया है। अब जो लोग पास हो चुके हैं या क्लासेस ले चुके हैं, उन्होंने बोला कि सर हमने कोचिंग, ये और ये सब आपके क्वेश्चंस हैं और ये आप ही के डाउट्स थे जो हम आज क्लियर करने जा रहे हैं कि सर कोचिंग में एडमिशन तो ले लिया, बट जब बात समझाने की हुई या समझने की हुई, 1-to-1 इंटरेक्शन की बात हुई, देखिए क्या रहता है, हर बच्चे की अलग अलग समस्या है और हर बच्चा सेम तासीर का नहीं हो सकता, ये बात 100% है। हर बच्चे का खाने का, सोचने का, बात करने का स्टेटस अलग अलग है, हर कोई अलग अलग परिवेश से आता है और इस बात को कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। और इस चीज़ पर हमने बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि इस चीज़ पर सेशन लेना चाहिए कि सर ये जो छोटी छोटी बच्चे बात करते हैं कि सर हम क्या करें, सर हम तो लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तब हमें लगा कि नहीं, इस बात को लेकर एक बढ़िया सा वीडियो तो होना चाहिए कि सर कोचिंग तो हमने ज्वाइन कर लिया, बट अब हमें गाइडेंस नहीं मिल रहा, अब हमें लावारिस छोड़ दिया गया कि आप पढ़ो जैसे पढ़ना है, ये रहा सिलेबस, ये रहे हमने नोट्स पटक दिए और ये रही क्लासेस, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसा नहीं होगा। याद रखिए, इस तरीके से अगर आपने किसी भी संस्थान को ज्वाइन किया है तो याद रख के मान के चलिए कि ये संस्थान कोई भी काम का आपके लिए नहीं होगा। फिर फैकल्टी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल। कभी कभी आप ये फील करेंगे कि आपको वो लोग पढ़ा रहे हैं जिस एग्ज़ाम को कभी उन्होंने दिया ही नहीं है। तो ये सोचिए, ये वही स्थिति हो गई कि आप ट्रेन में तो बैठे हैं, बट जिस पायलट के या जिस ड्राइवर के भरोसे बैठे हैं उसको ट्रेन चलाना तो आता ही नहीं है, उसने साइकिल चलाना भी नहीं सीखा। आप सोचिए कि जब आकर धोखे से अगर आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति पर हम ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं जिसको साइकिल चलाना नहीं आता, आपको रात भर नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आप ट्रेन से तत्काल उतर जाएंगे कि नहीं भैया, मुझे नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। और यही चीज़ एमपीपीएससी में है। आप अपना समय, आप अपना वक्त, आप अपनी मेहनत आप उस व्यक्ति के हाथ में दीजिए जो इस एग्ज़ाम को पहुंच चुका हो या निकाल चुका हो। जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, वो आपके साथ इसका न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना। आज हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं। सिलेबस कवर तो होता है, पर एमपीपीएससी पैटर्न ओरिएंटेड नहीं है। अब आपको कुछ ऐसे भी संस्थान मिलते हैं या ऐसे मेंटोर मिलेंगे जो बहुत लंबी लंबी बातें तो करेंगे कि ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये ज्ञान की बातें, वो ज्ञान की बातें हैं, मगर जब बात करें एग्जाम पैटर्न की तो एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा घातक है। आप याद रखिए कि हम पढ़ने आए हैं, हमको सिलेबस पढ़ाइए, हमारा सिलेक्शन हम ज्ञानी बाद में हो लेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी जब भी आप पढ़ने की तैयारी में आए, यहाँ आए, तो ज्ञानी बनने मत आइए। तो क्या करने आए? यहाँ सेलेक्ट होने आए केवल।
सेलेक्ट होने के इरादे से आएंगे तभी सेलेक्ट होंगे। हो क्या रहा है कि अपनी पूरी घर में लाइब्रेरीज बना रखी, इतनी मोटी मोटी किताबें रखी हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, सतीश चंद्रा पढ़ रहे हैं और सुभाष कश्यप पढ़ रहे हैं। नहीं, एग्जाम में क्या आ रहा है, अगर वो किसी ने हमको बता दिया वो पढ़ा रहा है, वही आपका काम है। और याद रखना कि वही आपका काम की चीज़ है और वही काम का व्यक्ति है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है। तो इस पर भी ये याद रखना है। जब भी कोचिंग ज्वाइन करने आए तो देखिए कि क्या केवल नोट्स और छपवाने पे काम चल रहा, क्या कि नोट्स आपको दे दिए बंडल के बंडल और छपवा रहे हैं और उसको सही तरीके से कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो ये संस्थान आपके काम का नहीं है। और मैं बता रहा हूँ ये बेसिक नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करके आप एक अच्छे संस्थान का चयन कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो घर से तैयारी करिए। बट कभी कभी बहुत मेहनत का पैसा होता है मित्रों, हर पेरेंट्स बहुत मेहनत बड़ी सेक्रीफाइस से ये चीज़ें करते हैं और एक ही बार लाइफ में आपको पैसा मिलता है कि चलिए आप पढ़ना है, आपको इतना अमाउंट मैंने दिया, और उस किसान पिता को पता भी नहीं होता कि क्या होता है। तो आज हम उसी आंख को खोलने आए कि नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। और ये याद रखिए कि जो भी ये वीडियो देख रहा है शून्य मानकर सीखिएगा कि गलती मुझे नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, फिर है टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग कल्चर कमजोर है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है, आ रहा है कि मेरे फैक्ट बहुत अच्छे हैं, मगर जब लिखने की बारी आई तो लिखने पर कोई काम कर ही नहीं रहा, ठीक है मित्रों। और याद रखिएगा कि आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता है, प्री एग्ज़ाम निकल भी जाता है, मगर आप मेंस में कमज़ोर हैं, आपकी मेंस आंसर राइटिंग पे किसी ने काम नहीं किया, तो आपकी पूरी मेहनत क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। और आप ये भी याद रखिए कि मेंस जो है वो 1500 नंबरों का है। सबसे बड़ा की रोल जो डीसी बनाने में है, की रोल जो है वो किसका है, मेंस का है। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो आंसर राइटिंग पे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग बननी भी तो चाहिए। बात समझ रहे हैं? आप जब भी जाएं तो किसी से भी मिले तो बात करिए कि सर कट टू कट आप मुझे बात बताइए, पहला कि सिलेक्टेड फैकल्टीज़ हैं क्या, ठीक, नोट्स हैं क्या, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर क्या आंसर राइटिंग कराते हैं क्या, टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं कि, ऐसा तो नहीं कि बच्चों को लावारिश छोड़ दिया। इस तरीके से आप बात करेंगे भी प्रोफेशनल होके, तो आप मान के चलिए कि सबसे बहुत तेज और शानदार तरीके से सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स में आपका नाम होगा। और कभी कभी 12वीं में बच्चा आता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं होती मैच्योर, और इसी मैच्योरिटी को करने के लिए हमने ये सेशन लिया है। फिर देखिए कि रिजल्ट, मेंटरशिप, और ये देखो मॉनिटरिंग क्या है, 0 है, रिजल्ट देख रहे हैं नथिंग, मेंटरशिप नथिंग। और याद रखिए मेंटरशिप एक ऐसा शब्द है केवल बोलने के लिए ही नहीं मित्रों, मेंटरशिप देनी पड़ती है। और चैंपियन स्क्वायर में, और हम अपना ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप चैंपियन करिए, किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के टाइम पीरियड में इन बेसिक काम को या बेसिक नॉर्म्स को फॉलो जरूर करना है। चैंपियन में हम 12 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम को 8 बजे तक हम बैठते हैं, 1 to 1 लोगों से बात करते हैं कि भैया क्या प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग में कैसे लिखना, परफॉर्म कैसे करना है, अंडरलाइन कहाँ करना है, पेन कौन सा यूज़ करना है, कभी कभी चीज़ें नहीं बन रही तब भी आंसर कैसे डील करना है। और ये वही बता पाएगा जो उस एग्ज़ाम को निकाल चुका हो या इस प्रोसेस से गुजरा हो। बात समझ रहे हैं? देखिए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और इशू क्या है, देखिए आपका चैंपियन स्क्वायर क्या है, इसका समाधान है। और ये मैं बता दूं, ये कोई पब्लिसिटी नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि चैंपियन स्क्वायर भी एक विकल्प है, आप इसको भी चुन सकते हैं और भी अन्य संस्थानों को चुन सकते हैं, मगर छोटी छोटी चीजें देखिए। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, और वैसा फाउंडेशन जो केवल बोलने के लिए नहीं है। इस फाउंडेशन बैच में एक नई यूनिक चीज भी, वह फैकल्टी जो आपको टारगेट बैच में पढ़ाएगी वही फाउंडेशन बैच में पढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक नॉर्मल टीचर से हमने पढ़वा दिया फाउंडेशन बैच, बाद में टारगेट बैच में एक नई फैकल्टी से पढ़ा दिया, नहीं, जो टारगेट बैच में वही फाउंडेशन में पढ़ाएगा, वही आपके टारगेट में पढ़ाएगा, और फाइनलाइज तरीके से जब आपको फाइनल ग्रूमिंग करनी होगी तब भी वही पढ़ाएगा। आप सोचिए, जब सेम तासीर का आदमी 3 बार आपका रिवीजन कराएगा तो आपका मेंटल स्टेटस किस लेवल पे होगा और आपकी जो कॉन्फिडेंस है नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो ये आपको मिलेगा। तो सबसे पहले कंप्लीट फाउंडेशन, एडवांस, मेंस और इंटरव्यू कोर्सेज। अब देखिए, कोई बोलता है कि सर इंटरव्यू लास्ट स्टेज की प्रोसेस है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
इंटरव्यू डे 1 की प्रोसेस है। जब से आप इस सेगमेंट में आप कदम रखते हैं, इंटरव्यू तभी से स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैसा बनेगा? इंटरव्यू क्या है? इनरव्यू है, और इनरव्यू 1 दिन या 2 दिन या 15 दिन में नहीं चेंज हो सकता है। उसको चेंज करने के लिए आपको अनवरत थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ना है, पर्सनैलिटी पे काम करना है, क्लोथिंग पे काम करना है, बात करने के सलीके पे काम करना है कि किससे कैसे बात करना है, कितना रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना है, अपने से छोटों को कितना अदब देना है। ये सब छोटी छोटी जीवन की रोज़मर्रा के एक उसमें है। फिर बोर्ड में आकर या पोडियम में आकर बोलना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट जब आपको पास इंटरव्यू का मौका आता है तब लोग कोलैप्स कर जाते हैं, और यही काम चैंपियन ऑस्कर नहीं कर रहा है। चैंपियन ऑस्कर क्या करा रहा है कि नहीं, डरना नहीं है, करने का है। आइए हम एवरी सैटरडे एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं जहां हम टॉपिक देते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वाद विवाद करना है। आइए अपने आप को बताइए बोलने का तरीका, और एक बार फ्लो आ गया तो आप मान के चलिए कि चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती हैं। और यही छोटी छोटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही बच्चे को थोड़ा सा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। फिर डेली आंसर राइटिंग सभी टीचर्स करा रहे हैं, और आंसर राइटिंग मैंने अभी डिस्कस किया था, 1500 नंबर का सेगमेंट है, और यही मेक और ब्रेक है। कुछ हमारे वीडियोस डले हुए हैं आंसर राइटिंग को लेकर। देखिए, आंसर राइटिंग वही कर सकता है जिसने की हुई हो, ठीक है? तो आप देखिए यूट्यूब चैनल पे कि किसने आंसर राइटिंग का वीडियो किया हुआ है, कौन 7 मार्कर पर, 10 मार्कर पे, 2 मार्कर पे बात कर रहा है। अगर कर रहा है वही काम का है, ठीक। फिर है वीकली टेस्ट का डिस्कशन। वीकली टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टेस्ट मतलब आपका भी टेस्ट और टीचर का भी टेस्ट कि भैया आप सही पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, आप में अंदर ईमानदारी दिख रही है कि नहीं दिख रही, यही सब चीज़। फिर है टारगेट मॉड्यूल। टारगेट बेस्ड मॉड्यूल से क्या है कि पहले से टारगेट फिक्स होंगे कि मुझे इतने दिन में ये चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि 9 दिन चले 2.5 कोर्स, 3-3, 4-4, 5-5 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। 5 साल में सिलेबस या 3 साल में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो मान के चलिए कि सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस लोगों के संपर्क में है अगर आपका 3-3, 4-4 साल से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। फिर है पर्सनल मेंटरशिप मिल रही कि नहीं मिल रही, ये भी ध्यान रखना है। तो चैंपियन ऑस्कर पर्सनल मेंटरशिप दे ही रहा है। हमारा काम है कि 12 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक अगर कोई बच्चा परेशान है, किसी भी एंड पे हो, मानसिक रूप से है और एकेडमिक लेवल पे है, हम सबसे 1 to 1 बात करते हैं, और उससे क्या होता है, एक आउटकम होता है। बात करने से चीज़ें सहजता आ जाती है, और सहजता आने से चीज़ों को सरलता आ जाती है, और सरलता के बाद सुगमता आ जाती है, उसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा फ्लो में हो जाती है। फिर है मॉनिटरिंग। हम बिल्कुल 1 to 1 बच्चे पे बात करते हैं। देखिए, क्लास वो ज़्यादा अच्छी होती है जिसमें 50 से 60 या 90 बच्चे के बीच में एक एक बच्चे को हम नाम से याद रखते हो, इससे 1 to 1 काम कर सकते हैं, ठीक। जब बड़ी क्लासेस होती है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, और यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। फिर क्या इशू है, लाइव, ऑफलाइन और डाउट सेशन। एक 3 सेगमेंट है, और ये तीनों सेगमेंट में हम एकदम बेस्ट काम कर रहे हैं। लाइव सेशन क्या, जो क्लास में चीज़ें चल रही हैं वही हम इन्वायरमेंट कैमरे के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लाइव फ्रॉम क्लासरूम का एक्सेस देते हैं, जो आपको पूरा का पूरा माहौल मिल जाता है। जो बच्चे हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो उनके लिए लाइव है, और जो इंदौर आ पा रहे हैं उनको ऑफलाइन बैच में पूरी मॉनिटरिंग होती है। 1 to 1 हम बात करते हैं, नोट्स कैसे करते हैं। आदित्य सर का तो सीधे सीधे क्लास में आते हैं और क्लास में एंट्री होते से ही कॉपी चेक करना चालू कर देते हैं कि बच्चे गलत है, अशुद्धि गलत है, मार्किंग गलत है, पॉइंट्स में गलत है, और ये गलत करते 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 एक दिन एकदम सुधार हो जाता है, और सुधार हो जाने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये सब छोटी छोटी डाउट सेशन के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं, सभी टीचर डाउट सेशन पर बैठे हुए हैं। अंतम हमारा यही मानना है कि अंतिम व्यक्ति जो कहीं ना कहीं परेशान है मेहनत को लेकर, डायरेक्शन को लेकर, अगर हमारे डायरेक्शन से आपका चयन हो रहा है तो हमारी मेहनत एकदम सार्थक हो जाएगी, ठीक है। फिर है अफोर्डेबल फीस। सबसे बड़ी बात, फीस का बड़ा इशू है कि भैया 1.5 लाख, 2 लाख, 1,80,000 नहीं। फीस ऐसी जो आपके योग्य हो, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए, आपकी आर्थिक क्षमताओं को देखते हुए फीस हो। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है सभी संस्थान को जाएं, और मैं बता रहा हूँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं। देखिए, फीस उतनी होनी चाहिए जो एक परिवार झेल पाए, इतना नहीं कि उसको लूट लिया जाए। तो ये भी चैंपियन आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक। अब हो क्या रहा है कि बच्चे एडमिशन लेते समय बस बोर्ड देख लेते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैक्स देख लेते हैं कि बड़ा भैया इंटरनेशनल कोचिंग है, ये है वो है, मगर अंत में पता चला कि भैया खोदा पहाड़ निकली चूहिया, है ना।
पता चला कि अरे वो तो अप्रोप्रिएट चीज़ें हो ही नहीं रही जो हम सोच के आए थे हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। उसके पीछे रीज़न ये था कि सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हो रही, सब फायदा देख रहे हैं, बड़ा बोर्ड देखकर कभी चीज़ें नहीं करनी है अपन को। आप हकीकत पे जाइए, आसपास के जितने सीनियर्स हैं जो इस सेगमेंट में ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनसे बात करिए कि भैया, ये जो सीनियर होते हैं भैया करके बात करिए कि भैया या सर कैसे हमारा चयन होना चाहिए, क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या ये संस्थान सही है, क्या टाइम पे सिलेबस करा पा रहे हैं कि नहीं करा रहे, फीस ज़्यादा है क्या, टेस्ट सीरीज इनकी ऐसी कैसी है, मेंटरशिप कैसी है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कैसी है, इंटरव्यू सेशन लेते हैं कि नहीं लेते, ये सब चीज़ें पूछिए आप। फिर डेमो क्लासेस, फैकल्टी क्वालिटी, पास रिजल्ट भी देखे बिना एडमिशन लोग ले लेते हैं, अरे भैया यही लेना है हमें। बट आप ये देखिए फैकल्टी कैसी, पास रिजल्ट कैसे आए हुए, इस पर भी काम करना है। और कम से कम 3 से लेकर 5 दिन का डेमो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर डेमो नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, तो समझ जाइए कि आप खतरे की घंटी बज चुकी है। सोच समझ के काम करना है। फिर देखिए 6 महीने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो 6 महीने के बाद रिग्रेट आते हैं कि हम तो लौट गए सर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने गलत संस्थान चूज कर लिया सर, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं रहा। तो ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं परेशान हैं, जिन्होंने फीस दे दी है, हम ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ के आइए संस्थान, एक बार चैंपियन स्कोर में मिलिए और अपनी समस्या साझा करिए। अगर हमारे बस पर लगता है, हमारा हमारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन अगर फॉलो होती हैं, तो हम अपने आपको अपने परिवार में शामिल कर लेंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हम ऐसा सजेशन देंगे जिससे आप उसी एनवायरनमेंट में बेटर यूटिलाइजेशन करके अपना सिलेक्शन प्राप्त कर लें। ठीक है। अब कुछ बच्चों के साथ पैसा भी समाप्त हो जाता है, साल भी चला जाता है, और जब दोनों चीज़ें चली जाती है तो आदमी का मानसिक रूप से हार मान जाता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब ये जो जितनी समस्याएं हैं, मत परेशान होइए, एक बार आइए, कहाँ, चैंपियन स्क्वायर CS चैंपियन स्क्वायर आइए, मुझसे मिलिए, सर से मिलिए, एक बार मिलिए बस कि सर ये समस्या है। ठीक। और इसलिए नहीं कि हमारे पास एडमिशन लेने के, नहीं, बिना एडमिशन वह बच्चे जो आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज कॉपी चेक कराना चाहते हैं, हमारे संस्थान से नहीं है, अदर संस्थान है, हम उन्हें भी उतना ही। क्यों, स्टूडेंट किसी संस्थान विशेष का नहीं होता, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, और वो हमारा अपना स्टूडेंट है। ठीक। तो हम उसे उतने ही प्यार से, प्रेम पूर्वक बात करते हैं जो हमारे अपने स्टूडेंट से बात करते हैं, और यही क्वालिटी एक अच्छे संस्थान में होना चाहिए। अपना पराये का भेद से हटकर ये काम करना चाहिए, और यही हम काम कर रहे हैं। तो एक बार आइए, मिलिए। ठीक है। 12th पास बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे, अंडर ग्रेजुएट, ये सभी जरूर मिलिए। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। फैकल्टी, अदर संस्थान में आपको थोड़ा सा अनुभव वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी, पता चला कि अलग अलग सेगमेंट के टीचर हैं, बट MPPSC के नहीं है, आपके काम के नहीं है। मगर MPPSC में यहाँ देखिएगा रिजल्ट ओरिएंटेड। मेरा मानना है कि टीचर वही काम का है जो आपको काम की बातें बता रहा है, अपना महिमा मंडन कर रहा है, पाँव पुजवा रहा है, वो एकदम खतरनाक टीचर है। आप उससे दूरी मेंटेन रखिए। सीधे मास्टर, आपको हमने पेमेंट किया, आप तो हमारा सिलेबस कंप्लीट कराओ, अच्छी बात कराओ, आंसर राइटिंग कराओ, बस हमें ज्ञानी बाद में बन जाएंगे। तो यही काम टीचर कर रहा है चैंपियन स्क्वायर में। कंटेंट, नोट्स, बेसिक चीज़ें मिलेगी हमारे यहाँ, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, एप्लीकेशन यानी कि वर्तमान में क्या क्या सा चीज़ें, और PYQ अटेम्प्ट्स, मतलब सब कुछ लेवल। अब देखो 2 टाइप का है, एक कंटेंट एप्लीकेशन वाला जो यानी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, और दूसरा एप्लीकेशन से तात्पर्य क्या है, एक एप्लीकेशन की धरातल पे कैसा चीज़ें चल रही है, करंट से रिलेट करते हैं, वो भी कंटेंट को हमने इस पर काम किया है करंट को रिलेट करते हुए। तो दोनों चीज़ें एप्लीकेशन। ठीक। तो ये चीज़ें आपको PYQ अटेम्प्ट्स ये भी आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज लिमिटेड है, कह रहे हैं कि भैया जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा टेस्ट सीरीज देंगे, उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। नहीं, गलत बात। अगर आपका वह परिवार का सदस्य बन चुका है, उसने क्लासेस ज्वाइन की हुई है या कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको समय समय पर रेगुलर क्या करना है, टाइम मिलना है, फीडबैक देना कि बच्चा आपको नहीं ऐसा नहीं ऐसे पढ़ना है। मतलब उसको कभी ये मत फील हो कि नहीं हमारा नाता टूट गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप जानो, आपका काम जाने। नहीं, हर बच्चा जो कहीं ना कहीं परेशान है, उसको ज़रूरत है एक सही मेंटरशिप की, एक सही हाथ की, जो उसका दामन पकड़ ले और बोले कि नहीं ऐसे चलना है। और इस तरीके से अगर हो गई तो आप मान के चलिए कि आधे बच्चे ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है। गाइडेंस, मैं बोल ही रहा था, केवल एडमिशन तक मिलेगा कि भैया जितना पैसा उतनी बात। मगर यहाँ क्या है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, मेंटरशिप प्रदान होती रहेगी।
फीस बहुत ही लमसम हाई टेक है, यहाँ अफोर्डेबल है, रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस है। 12th पास का बच्चा अगर 90% प्लस है, आप मान के चलिए कि आप को वह फीस मिलेगी जो आपने उम्मीद नहीं की थी। क्यों? हमारा फोकस इसलिए आप पर है क्योंकि आप ब्रिलियंट बच्चे हैं, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के, अपने घर के। आप पर अगर सही काम कर दिया गया तो आप मान के चलिए कि आप उस परिवार, उस पीढ़ी को उतार देंगे। और हमारा फोकस पैसा कभी था ही नहीं, हमारा फोकस ऐसी प्रतिभाओं पर हाथ लगाना है जो केवल गाइडेंस के मोहताज थे, उनको गाइडेंस मिल गई, 100% वो बेटर कर जाएंगे। ठीक है। फिर डिसिप्लिन, ऐसा है कि क्लास हो रही है, नहीं हो रही, मन कर रहा है, जी मिचला रहा है, ऐसी वाली क्लासेस हो रही, पानी गिर रहा है, नहीं। यहाँ प्रॉपर दोनों चीज, टारगेट भी है और मॉनिटरिंग है। प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है, सब चीज़ें आपको वेल प्लान तरीके से टाइम टेबल मिल जाता है कि इतनी इतनी क्लासेस आपकी वीकली होगी। आपका एक दिन बाद जो क्लासेस होनी है उसका पहले से ही रात में पूरा का पूरा शेड्यूल डल जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। और टारगेट इसलिए क्योंकि अभी टारगेट से याद आया कि हमारा टारगेट 100 डेज प्रीलिम्स का बैच चल रहा है। जीता जागता एग्जाम्पल है, 100 डेज के अंदर हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स ना केवल पढ़ाएंगे, घोटवा देंगे और आपको सीधे के सीधे याद करा देंगे कि आपकी धमनियों में भी मध्य प्रदेश बह रहा होगा। और यही सबसे अच्छा था पढ़ाने का तरीका। क्यों? हमको किताबें नहीं पढ़नी है, हमको क्या पढ़ाना है, हमको टॉपिक्स पढ़ाना है जहां से एमपीपीएससी प्रीलिम्स हमेशा पूछता है, प्रीलिम्स में पूछता है, तो वही काम करना है मित्रों। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज है, ये हमारा पूरा का पूरा वह अस्त्र और शस्त्र है जिसके दम पर एमपीपीएससी के एग्जाम को आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं फिर से गलत एडमिशन में गलत समस्या। राइट कोचिंग ही राइट फ्यूचर आपका करेगा। पता चला कि आपने कम फीस के चक्कर में, कि बहुत ही सस्ती फीस है, आप घुस गए। और आप मान के चलिए घुसना नहीं है, आप अपना एक उस ऐसे ट्रैप में घुस जाएंगे जो पूरा का पूरा आपको बर्बाद कर देगा। और वही बोला कि कई छात्र बड़े कोचिंग का नाम देकर एडमिशन ले लेते हैं, टीचर कैसा पढ़ाते हैं, बैच का लेवल कैसा है, ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, बैच का लेवल कैसा है कोई ध्यान ही नहीं करा रहा है। टारगेट चीज़ें हो रही हैं क्या, दिन भर में कम से कम 5 क्लासेस, 5 डायमेंशंस हो रहे हैं क्या, 5 डायमेंशन नहीं, केवल एक ही क्लास हो रही तो कोई काम का नहीं, 2 क्लासेस हो रहे हैं कोई काम का नहीं, 3 क्लासेस नहीं, कम से कम 5 क्लासेस हो जिससे आपको लगे कि आज हम कुछ लेके जा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स पर कोई बात कर रहा है क्या, और अशुद्धियों पर कोई बात कर रहा है क्या, और कभी आंसर ओरिएंटेड बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, कोई काम का नहीं। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए हम बताएंगे आपको। ठीक, न्यूज़पेपर को केवल कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं, न्यूज़पेपर को सही तरीके से पेपर वाइज पढ़ना है। ये सब आप टीचर से बात करिए, ये चीज़ें आप दे रहे हो क्या, अगर नहीं दे रहे तो आप हमारे काम के नहीं हो। ठीक है। फिर क्या है, गलत बैच के नुकसान क्या है, पढ़ाई समझ में नहीं आती, आपको डाउट होते हैं मगर आपको डाउट पूछने की हिम्मत ही नहीं होती, सवाल पूछने में आपको झिझक आती है कि अब कोई बेइज्जती तो नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको डर लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी, लड़कियां हंस देंगी, और इस चक्कर में आप एक उहापोह की स्थिति में होते हो, अंत में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। वही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। और इस तीनों के सेगमेंट होने की वजह से आपका आत्मविश्वास एकदम धरातल पे होता है। और आत्मविश्वास धरातल की स्थिति का कारण यही है कि जब आपने काम खुद पर नहीं किया, और काम खुद पर ना करने का एक ही मात्र कारण होगा, वो यही है कि छोटी छोटी चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया। जब भी समस्या हो तत्काल पहुंचे कि मास्टर साहब ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे समझा दीजिए। ठीक, और हर टीचर चाहता है कि स्टूडेंट वो आए, मगर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट ही नहीं आ रहे। मैं तो मानता हूं कि संस्थानों की नहीं, स्टूडेंट की भी गलती है। स्टूडेंट उतना सीरियस नहीं है, 3-4 दिन जोश दिखाता है मगर फिर उसके बाद आने का मन ही नहीं करता उसका। ठीक, और इस टाइम पीरियड में बहुत सारा भटकाव भी है। आपको लग रहा होगा कि नहीं क्राउड ज़्यादा है, नहीं, भटकाव भी ज़्यादा है, मोबाइल में परेशान है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कभी कभी यूट्यूब स्टार बनना है, कभी बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है। इस भटकाव की वजह से भी सिलेक्शंस नहीं हो पाते। तो संस्थान के साथ साथ स्टूडेंट भी कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि दोषी है, वो सीरियसनेस नहीं है। और नई जनरेशन क्या है, गिव अप कर देती है, ओवर थिंकिंग कर रही है, मेहनत से ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है, और जिसकी वजह से वो कम समय में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 फेल हो जाने की वजह से फिर वो सीधे कह देते हैं कि अब हमारी तैयारी नहीं होगी। तो ये भी काम करना है आपको कि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आएँ कि कम से कम इस पूरी प्रिपरेशन में 1.5 से 2 वर्ष जरूर लगेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है, फी रिफंड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने इकट्ठा का इकट्ठा पैसा जाके उड़ेल दिया। नहीं,
जब भी फीस दें किस्तों में दें, छोटा छोटा दें। देखें कि पहली किस्त में ये पढ़ाने का तरीका कैसा है, 2 महीने के बाद पढ़ाने का तरीका कैसा है, 3 महीना पढ़ाने के बाद कैसा तरीका है। अगर ये तरीका बेस्ट है और अगर सही पढ़ा रहे हैं तो फीस दीजिए, नहीं तो चुपचाप पैसा बचाइए। मगर हमारा तो चैंपियन का यही ध्येय वाक्य है, चीज़ें और ज्ञान और फीस हमेशा किस्तों में देनी चाहिए। इकट्ठा दे दोगे उहापोह हो जाएगा। अब मतलब अब क्या हो सकता है कि ओवर ईटिंग वाली समस्या हो जाएगी। इकट्ठा पैसा मत दीजिए, फिर कोचिंग बदलना मुश्किल हो। क्यों? इकट्ठा पैसा दे दिए तो आप कोचिंग नहीं बदल पा रहे। तो हमारा ये कहना है कि आप छोटे छोटे स्लॉट में पैसा दीजिए, तो आपके पास विकल्प रहता है कि बड़ा पैसा आपके हाथ में रहता है, जिससे आपका पैसा अलग अदर संस्थान में जो ईमानदार काम कर रहे हैं उनके साथ हो पाए। ठीक, फिर आपको डर लगता है कि माता पिता का बहुत सारा हमारा जो खरी मेहनत का पैसा था वो बर्बाद हो गया, समय भी बर्बाद हुआ और इससे मानसिक दबाव आता है। तो ये कुल मिला के इसका एकमात्र समाधान वही है। समाधान क्या है? पूछ कर क्या करें? चयन करें। किसका? कोचिंग का। अपने सीनियर से, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे पूछिए कि एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई काम की नहीं। फीस कैसी है, टेस्ट सीरीज कैसी है, सब कुछ पूछ के बात करें। एक बार इंदौर जरूर आए, आंख मूंद करके सीधे, एकदम ऐसा नहीं है कि सीधे गिर गए कोचिंग में, नहीं, सब पे देखिए कि काम की चीज बात कौन कर रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड, आंसर राइटिंग ओरिएंटेड कोई अगर बात कर रहा है तो अगर वो काम का है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, फिर कुछ एक चीज और होता क्या है, बड़ा नाम हर बच्चे के लिए सही नहीं है, जो कि हमने डिस्कस किया था। हम बड़ा फ्लैक्स देख के एकदम बिल्कुल फैल जाते हैं कि बस यहाँ एंट्री का मतलब सिलेक्शन है। नहीं दोस्त, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, आपके टीचर पर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बड़ा संस्थान है, टीचर आया और आप क्या हो, 3 साल के बाद या 2 महीने के बाद आप में परिवर्तन नहीं आया तो फिर तो कोई काम का टीचर नहीं है। ठीक है, तो इस पर काम करना है। फिर हमने बताया कि हर व्यक्ति की, हर छोटे छोटे टाउन से लोग आते हैं, हर शहरों से आते हैं, उसका मेंटल स्टेटस अलग है और इस मेंटल स्टेटस पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। चैंपियन स्क्वायर का मानना ये है कि हर बच्चे की अलग खासियत है, हर बच्चे की अलग वीकनेस है, उस पर 1 to 1 मिलकर काम किया जा सकता है और यही काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं और इसीलिए शायद लोगों के जुबान पर नाम है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमारे नोट्स बहुत अच्छा है, हमारी मेंटरशिप बहुत अच्छी है, टेस्ट सीरीज पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्लासेस तो आप हमारे यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब जरूर चेक करिए, यूट्यूब पर देखिए कि वो टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं क्या, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं क्या, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं क्या, या वही टीचर हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे काम के हैं। यूट्यूब पर क्या फालतू की बातें, केवल अलग बातें कर रहे हैं या सेंसेशन वाली बातें कर रहे हैं या सीधे टॉपिक ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, टॉपिक ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, सिलेबस से रिलेटेड आपका यूट्यूब पे कंटेंट है, समझ जाइए एकदम काम की कोचिंग आप उसमें एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, सही बैच वही है जो बच्चों को समझ आए। ठीक, और समझ तब आएगा जब टीचर एक एक बच्चे पर काम करेगा कि नहीं ऐसा नहीं गुड़िया, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा लिखनी। ये सब छोटी छोटी बातों पर अगर कोई काम करता है वही आपके लिए काम का संस्थान है। अब हमारा से अब चैंपियन का मानना ये है और बड़े ब्रदर के तौर पे, एग्जाम मेंटर के तौर पे मैं मानता हूँ कि जब भी आप संस्थान, किसी भी संस्थान में आए, डेमो लीजिए। देखिए, हर चीज़ का, गाड़ी का डेमो लेते हो आप, फ्रिज का डेमो लेते हो, तो कोचिंग का डेमो क्यों नहीं लेते हो? सीधे आते हैं और आंख बंद करके सीधे पैसा 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख डाल देते हैं। नहीं, डेमो लीजिए और डेमो लीजिए और हर कोचिंग का, हर संस्थान का डेमो लीजिए और देखिए आपके काम का कौन है। ठीक, इससे आपको समझ में आएगा कि नहीं हमारे काम के ये हैं, हम यही लेंगे। टीचर और पढ़ाने का तरीका दोनों, इससे क्या होगा, समझने का मौका मिलेगा और बैच का माहौल देखने को मिलेगा कि कितने लोग हैं। टीचर सच में बात कर रहा है और चुपचाप ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल बात मत करिए, ऑब्जर्व करिए कि टीचर आया, पढ़ाया, चला गया, तब तो समझ जाइए कि खतरे की घंटी है। टीचर आ रहा है, बच्चों से थोड़ा सा हंसी मजाक की बातें, हंसी मजाक से तात्पर्य लाइवलीहुड क्लासेस होनी चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि टीचर आया ज्ञान बांट के चला गया, नहीं, ऐसे में तो काम ना चलेगा। काम तभी चलेगा जब 2 वे कम्युनिकेशन हो। और अंत्योदय जो हम पढ़ते हैं, अंत्योदय तभी होगा जब क्लास की अंतिम बेंच में बैठा हुआ बच्चा, जो एक छोटे से बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसको कुछ भी नहीं पता था, अगर वो क्लास में समझ गया, तभी अंत्योदय माना जाएगा। ठीक है, अंतिम पंक्ति पर, अंतिम जो क्लासेस का जो शेड है या
कह सकते हैं अपनी चेयर है, उस पर अगर उस व्यक्ति तक चीज़ें समझ में आ रही है, वही अंतिम व्यक्ति का उदय ही अंत्योदय है। ठीक है, तो इस चीज़ पे काम करना है। फिर देखिए डेमो क्लास के फ़ायदा क्या होती है, वास्तविक अनुभव प्राप्त हो जाता है, बैच क्लियर हो जाते हैं, बच्चों से फीडबैक भी ले लेते हैं। और बच्चों जब भी डेमो में जाएं तो बच्चों से पूछिए कि भैया मक्कार टीचर तो नहीं है, मक्कारी तो नहीं कर रहे हैं कि केवल भीड़ दिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, काम की चीज़ बोल रहे हैं, तब तो चुपचाप आंख बंद करके आपको एडमिशन लेना है। ठीक, तो हमारा सिद्धांत है पहले डेमो लीजिए, कोई दबाव नहीं है, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, स्लॉट्स में पैसे दीजिए, इकट्ठे पैसे नहीं देने हैं, बार बार देखिए यूट्यूब कैसा है, इनका एप्लीकेशन कैसा है, इनका कंटेंट कैसा है, ये सब कुछ देखिए। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए टीम देखिए, सबसे पहले टीम कैसी है, कंटेंट कैसा है, ठीक, आंसर राइटिंग करा रहे हैं क्या, मेंटरशिप करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, ठीक, फिर मेंटरशिप के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन जिसमें 1-to-1 है, फिर नोट्स कैसे हैं इनके, ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर देखिए कि काम कर रहे हैं। क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, क्लास स्ट्रेंथ कितनी है, अगर बहुत हाई फाइज है तो आप समझ जाइए कि फिर आपका कोई वहाँ पूछने वाला माई बाप नहीं है। तो फिर क्या है, चूज़ हमको क्यों चूज़ करिए, यहाँ आपको ये पूरा का पूरा टीचर का लॉट दिखेगा जहाँ आपको अनुभव प्राप्त मिलेगा। ये भीड़ नहीं है, ये अनुभव का पिटारा है, इसका बेहतर यूटिलाइजेशन करिए। फिर छोटे छोटे और फोकस बैच, बड़े बड़े बैच नहीं है। हम मान के चलते हैं कि 50-50 बच्चों का बैच, 50 बच्चों का बैच मोर देन इनफ है बच्चों के लिए। 50 बच्चों के बैच में हम एक एक बच्चे पर काम करते हैं। 60 बच्चों में, 80 बच्चों के बैच में लगता है कि नहीं, हाँ 80 बच्चे के बैच में जब एक एक बच्चे पर काम करते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और टीचर को भी अच्छा लगता है। फिर है व्यक्तिगत ध्यान है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 1-to-1 मेंटरशिप है, नियमित टेस्ट होते हैं, बेसिक टू एडवांस पढ़ाई होती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपका काम करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 12th पास स्टूडेंट जब भी कहीं से आए, राजगढ़ से आए, सीधी से आए, सिगरौली से आए, जहाँ से भी आए, सिर्फ नाम देख के एडमिशन ना लें, आगे जांचें परखें, और आपको लग रहा है कि डेमो में संतुष्ट हैं तो फिर थोड़ी सी फीस दीजिए, इकट्ठी फीस मत दीजिए। फिर बच्चों की राय जरूर पूछिए, आसपास चाय की टपरी में हैं जो सीनियर्स बैठे हैं उनसे पूछिए कि काम की चीज़ पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसा संस्थान है भैया आप बताइए ना, इस तरीके से। तो डेमो लीजिए, बिना शुल्क का डेमो लीजिए, बिना दबाव के, कांटेक्ट हमसे कांटेक्ट करिए। साथ ही साथ क्या रहता है कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, राइट कोचिंग का सिलेक्शन ही राइट फ्यूचर है, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं, आपके भविष्य को बनाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और जीता जागता एग्जाम्पल हमारा चैंपियन स्क्वायर का, आप यूट्यूब MPPSC चैंपियन स्क्वायर लिखिएगा, MPPSC चैंपियन स्क्वायर, आपको यूट्यूब पूरा का पूरा कंटेंट से भरा हुआ मिलेगा। एक भी फालतू का ज्ञान, मिसगाइडेड बातें नहीं की जाती। पता है क्यों? ईमानदारी, और जो ईमानदार होगा वही आपके काम का होगा। मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो का, ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। आपको किस सेगमेंट में परेशानी है उसको ज़रूर हमको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम उस पर भी सेशन लेके आएंगे। बहुत जल्दी हम तनाव प्रबंधन पर, ओवर थिंकिंग पर भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ये बहुत कॉमन समस्या देखने को मिल रही है। मिलेंगे तब तक के लिए इसी प्रकार के वीडियो के साथ, मिलेंगे तब तक के लिए। स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।